बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स सीरीज़। स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन को स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज़ लीनियर फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स completed in 1 second is called लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपको एक वेव नज़र आ रही होगी और ये वेव कौन सी वेव है? ये वेव साइनोसाइडल वेव है। ठीक है, अब ये जो वेव है ये 1 सेकंड में कितना टाइम है? 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये वेव कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, उसी को हम लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ से इसका फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब साइकिल स्टूडेंट क्या होता है? साइकिल होता है किसी भी वेव का कोई रेपिटेटिव पार्ट। ठीक है, रेपिटेशन जो है। अब यहाँ से इसका फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आकर इसका फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इधर से अब नेक्स्ट इसका साइकिल स्टार्ट होगा और यहाँ से स्टार्ट होता हुआ ये नेक्स्ट जो सेकंड साइकिल है वो यहाँ पर आकर इसका कंप्लीट हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि इसने 1 सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट किए हैं? इसने 1 सेकंड में 2 साइकिल कंप्लीट किए हैं। तो ये 1 सेकंड में कितने साइकिल कोई वेव कंप्लीट करती है, उसी को हम लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके कंपैरिजन में हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? एंगुलर का मतलब होता है एंगल से रिलेटेड। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कितनी नंबर ऑफ रोटेशन जो हैं वो यूनिट टाइम में कंप्लीट हो रही हैं, उसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इसी वेव को एक सर्कल में विजुअलाइज करवाना है। ठीक है, इसी वेव को अगर आप एक सर्कल में विजुअलाइज करवा कर देखते हैं और आप देखें कि कितनी नंबर ऑफ रोटेशन जो है वो एक यूनिट टाइम में ये कंप्लीट कर रहा है, उसे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एक जो हमारे पास रेवोल्यूशन है सर्कल की, वो किसके इक्वल होती है? 2 पाई के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये कितनी नंबर ऑफ रोटेशंस करवाता है, कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस करवाता है एक यूनिट टाइम में, उसी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कि लीनियर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है। लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है 1/t। अब इसमें ये t क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, कि एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कह देंगे। ठीक है, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि हमारे पास जो वेव थी वो अपना एक साइकिल जो है वो 0.5 सेकंड में कंप्लीट कर रही थी। कितने सेकंड में? 0.5 सेकंड में कंप्लीट कर रही थी अपना एक साइकिल। तो उसको अगर हम 1 पे डिवाइड करें इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें f इज़ इक्वल टू 1/t है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? f इज़ इक्वल टू 1/0.5, क्योंकि लास्ट पे हमने देखा था कि जो हमारे पास वेव थी वो 0.5 सेकंड में अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रही थी। तो अगर हम 1 को 0.5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास आ जाएगी 2 हर्ट्ज़। अब इसमें स्टूडेंट्स हर्ट्ज़ क्या है? हर्ट्ज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्ज़। और लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? f से करते हैं। अगर इसी के कंपैरिजन में हम देखें एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई/t। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास 2 पाई क्या है? 2 पाई हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशंस हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो सर्कल है उसकी 1 रोटेशन किसके इक्वल होती है? 2 पाई के इक्वल होती है। 2 पाई किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। लेकिन हमने यहाँ पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो डिग्री में मेजर नहीं करनी, हम उसको रेडियन में मेजर करते हैं, इसलिए हम उसको 2 पाई लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो 2 पाई है ये हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशन है और t हमारे पास क्या है कि वो कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है नंबर ऑफ रोटेशंस, इसलिए हमने इसका फार्मूला लिया है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t। अब हमारे पास जो ऊपर 2 पाई है इसका यूनिट क्या है? रेडियन।
ठीक है। और जो नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो हमारे पास इस तरह से जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट क्या बनेगा, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तो हमारे पास जो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसका स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो हमारे पास होता है रेडियन पर सेकेंड। और इसी तरह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह आपने देखा था हमने लीनियर फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया था। लीनियर फ्रीक्वेंसी का यूनिट था हमारे पास हर्ट्ज और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, अब हम लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखते हैं क्या है। हमारे पास ओमेगा जो है वो इक्वल है 2π/t। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और लीनियर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था, 1/t। अगर आप ये जो ओमेगा इक्वल टू 2π/t है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है, इसमें से 1/t जो है वो आप सेपरेट कर लें और 2π को एक साइड पे रख लें, ठीक है। अब ये जो 1/t है ये किसके इक्वल है, ये f के इक्वल है। तो यहाँ पर आप f पुट कर दें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ये है रिलेशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में। अब ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये लीनियर फ्रीक्वेंसी से 2π के फैक्टर से ग्रेटर है। स्टूडेंट्स, ये हमने आज लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन को स्टडी किया। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन फिजिक्स सीरीज। टेक्स केयर एंड अल्लाह हाफिज़।